देखिए, सबसे पहले हम लोग का काम क्या था? स्ट्रेट लाइन करेगा, एकदम आराम आराम से समझना, ठीक है। और ये भी कह रहे हैं इसमें अपना मेंटेन रखना है टेम्परामेंट, यहीं से सीरियस फिजिक्स शुरू होती है। क्लियर? चेक कर, अगर जो मैं बोलूं ये वाला पोर्शन मेरा वाई एक्सिस है, मान लो वाई, और ये वाला पोर्शन होता मेरा एक्स। क्लियर? ठीक है, मैं कोई पॉइंट दूं ए, जिसका कोऑर्डिनेट दूं 3,4, ठीक। वैसे ही मैं बोलूं बी, मान लो -3,4, जानबूझ करके डेटा नहीं बदलता। सी, मैं बोलूं -3 माइनस, ये वाला पोर्शन डी, मैं बोलूं +3 माइनस, ठीक। क्लियर? तो बता सकते हो एक किस क्वाड्रेंट में होगा? बोलो भाई। एक फर्स्ट, फर्स्ट, ए, बी सेकंड, सेकंड, सी थर्ड, फोर्थ। पक्का ना? ए, हाँ तो चेक करो, कहीं ना कहीं इसको ए को दिखाने का तरीका क्या था? यहाँ 3 रखे और इस जगह 4 रखे, और ये वाला पोर्शन ऐसा, यहाँ ए का कोऑर्डिनेट होता 3, ठीक। वैसे ही सोच, बी की वैल्यू -3 और 4, तो -3 कुछ यहाँ होता, और रियलिटी में 4 कुछ यहाँ, यानी बी का कोऑर्डिनेट यहाँ होता -3, ठीक। अच्छा, तीसरा, जो जो लॉजिक बोलता जाऊं उसे अपने साथ रखना स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक। सब चीजें तुम्हारे लिए आसान बनेगी। क्लियर ना? अब इस वाले पोर्शन में मान लो तीसरा पॉइंट, तो -3 और 4, -4 यहाँ होता, क्या ये वाला पोर्शन सी वाला पॉइंट कुछ यहाँ होता, और ये वाला पोर्शन -3 -4 होता। अब डी देखिए, यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे, यानी इसका कोऑर्डिनेट डी, और ये डेटा 3, -4, क्या इसमें कोई तकलीफ है? नो सर। क्लियर? यानी अब कुछ और आगे बढ़ते हैं, ठीक। मीनिंग ये वाला पोर्शन हम लोग वाई एक्सेस रखें, ये वाला पोर्शन हम लोग एक्स एक्सेस रखें, ठीक। फिजिक्स में पता नहीं आपको 9th में ये बात बताई गई या नहीं बताई गई, मैं नहीं जानता, ठीक है। लेकिन अब आपको ये बात बिना ध्यान में रखे हुए आपकी चीजें तकलीफ हो जाए। मान लीजिए हम किसी को भी कहीं भी देखें, यानी फिजिक्स को डिफाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फिजिक्स को डिफाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन होगा? आप। क्या जो बोले क्लियर है? ऑब्जर्वर कौन होगा? आप, ठीक। जैसे अगर जो मैं आपको देख रहा हूं तो ऑब्जर्वर कौन है? मैं। ऑब्जेक्ट कौन है? आप। आंख किसके पास है? मेरे पास। देखे किसको? तुम। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना? यस सर। ये बात दिमाग में रहेगी सभी लोगों को। ऑब्जर्वर कौन है और जो मैंने आपको देखा, ठीक। ऐसे समझ लो, बुरा मत मानना कोई, ठीक है। मीनिंग तुम मेरे लिए ऑब्जेक्ट हो, तो मैंने आपको देखा, मैंने आपको देखा, तो मीनिंग क्या है यार? ठीक, तुम निर्जीव है, तुम मरा हुआ है। क्लियर? तू कुछ नहीं बोल सकता है, तुम्हारे बारे में जो कुछ भी बोलेंगे वो हम बोलेंगे, यानी जो देखेगा वो बोलेगा। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? जी सर। एकदम दिमाग में फिट करो ये बात। फिजिक्स में जिंदा सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर होता है, ठीक, जो क्वेश्चन सॉल्व करेगा। तो भाई अभी मैं तुझे बता रहा हूं तो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। अरे हाँ ना? अब इसको अदरवाइज ले लोगे तो फिर कस जाएगा फिजिक्स में, ठीक है। मैंने बोला तुम अगर जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो तुम जिंदा हो, ठीक, मैं मरा हुआ हूं, ठीक। तुम पर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा, यानी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा तो मैं जिंदा हूं, ठीक। तुम नहीं बता सकते अपने बारे में। क्लियर है ये? तो मैंने बोला दो चीजें फिजिक्स में डिफाइन होंगी। क्या क्या?
एक ऑब्जर्वर और दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आवाज क्लियर है सभी को? यस Yes, सर sir. क्लियर है। कहाँ चले गए सर? नहीं नहीं नहीं, है यही, नहीं बिल्कुल है। ठीक, अब मीनिंग ऑब्जर्वर, मैंने ये बोला कि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जर्वर क्या, हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेगा वो, जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे आप ऑब्जर्वर, जब क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा मैं ऑब्जर्वर। क्लियर? तो मैं फिर बोल रहा हूँ, जब सर Observer- कोई नहीं करेगा तब? कोई नहीं करेगा तो थर्ड सेक्शन कोई रेफरेंस फ्रेम, फिजिक्स में उसके लिए इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम पढ़ते हैं आगे। क्लियर? वही तो थिंकिंग है। जैसे आइंस्टीन ने सिर्फ एक थिंकिंग देके चले गए E=mc²। क्लियर? उसका अभी तक Yes, कोई sir. प्रूफ नहीं, उसका कोई प्रूफ नहीं है, बस उसका फील आता है। क्लियर? एक बड़ा पत्थर फेंकेंगे तो कम वेलोसिटी से जाएगा, एक छोटा पत्थर फेंकेंगे तो ज्यादा वेलोसिटी से जाएगा। मेरे हाथ में औकात अगर जो बराबर लगाए तो क्या जो बोले क्लियर है? जी सर। समझ में आया ना? तो उसका सिर्फ फील है हम लोग के पास, कोई मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। किसी बुक में उठा के पढ़ लो, कहीं से कोई मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं मिला। ठीक है, लेकिन वो थिंकिंग हमारे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में फिट बैठती है। अरे बड़ा पत्थर फेंकेंगे तो कम दूर जाएगा, छोटा पत्थर फेंकेंगे तो ज्यादा दूर जाएगा, बशर्ते हाथ से लगाने वाला औकात आपका, मतलब फोर्स, औकात मतलब पैसा मत समझ लेना, तुम्हारा औकात किसी चीज को फेंकने का, ठीक है, वो औकात फिक्स है। जितना लगा रहे हो, चाहे बड़े पत्थर पर चाहे छोटे पत्थर, दोनों पे बराबर हो। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना? क्लियर Yes, सभी को? sir. एक तो फिजिक्स में एक चीज दिमाग में बैठा, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट, यही दो चीजें पढ़नी है पूरे फिजिक्स। ठीक, तो ऑब्जर्वर के पास क्या, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर सर। आवाज नहीं आ रहा आप है सर. अनम्यूट कीजिए सर, लगता है आपका म्यूट हो गया। आवाज आ रही? अब Yes, sir. आ रही है। ऑब्जर्वर के पास क्या होता है? आंख। ऑब्जेक्ट के पास कुछ नहीं होता। ठीक, तुमको फिजिक्स डिफाइन कर, बस इतना दिमाग में बिठा ली। आप की आवाज बीच बीच में नहीं आती है। ऑब्जर्वर के पास आंख होगा और ऑब्जर्वर आपको देखेगा, मान लो मैं आपको देखूं। ठीक, तो मान लो तुम सड़क पे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे जा रहे हो, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर। ठीक, तो चेक कर दो मेरे देखने का तरीका क्या होगा। बिल्कुल ऐसे एक जगह खड़ा रहूंगा, ठीक, ऐसे बिल्कुल, और मेरा तुम्हें एकदम बिल्कुल टकटकी लगा के देख रहा हूँ, यूं ऐसे ऐसे जाएगा, मैं ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे 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 ऐसे। अरे हाँ ना, बोलो भाई, होगा या नहीं होगा? यस सर। क्लियर? तो चेक करो क्या मेरा गर्दन यहाँ से ऐसे घूमा या नहीं घूमा? हाँ ना? हाँ Yes, सर। sir. फिर ये हुआ तो ऑब्जर्वर को फील है, अरे हम घूमे, मेरा पोजीशन चेंज, मेरा बदला हुआ। तो ऑब्जर्वर तो हम अपने एक ही जगह खड़ा थे, हम एक जगह खड़ा। क्लियर? लेकिन तुम्हारे चलने के, मतलब ऐसे सोच ले, बुरा मत मानना, समझने के लिए, ठीक, कि हम तुमको रोज उसी सड़क से जाते हो, ठीक, उसी सड़क से जाते और रोज तुमको हम गौर से निहारते रहे, सड़क पे कॉर्नर पे खड़ा हो और ऐसे है तो ये, तो क्या मेरा पोजीशन में चेंज आया या नहीं है? तेरा पता नहीं, मेरे पोजीशन में चेंज आया ना। हम पहले ऐसे देख रहे थे, फिर ऐसे देख रहे, अरे हाँ ना? Yes, sir. बोलो, फील करो ये बात। ठीक, तुम्हारे आंख से देखने के तरीके में चेंज आया या नहीं आया?
क्लियर है किशन? यस सर। क्लियर है ये बात कि तुम्हारे हाँ। देखने के तरीके में चेंज आया नहीं है? तो ये जब चेंज आएगा, ये जब चेंज आएगा, तब बोलेगा ऑब्जर्वर अरे यार ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। काहे कि हम तो देख रहे थे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट अगर जो जैसे मान लो मैं तुम्हें गौर से ऐसे देखता रहूं सीधे, तो हमेशा सीधे ऐसे ही नहीं देखता रहूंगा। अरे हाँ ना, तुम अगर कैसे जो सर, सामने फिर से बोलिए। मैंने ये बोला कि तुम अगर जो मेरे सामने सामने बैठे पड़े हो, ठीक, तो मैं तुझे क्या सीधे सीधे देखूंगा या नहीं देखूंगा? हाँ हाँ है ना। पक्का? तो क्या मेरा हाँ। पोजीशन में कोई चेंज आएगा? नो सर। नो। तो मैं बोलूंगा तुम रेस्ट में हो। क्या जो बोले फील आया? रेस्ट तो सर हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सर ना डिस्कस होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाद में सीखेगा ना, उसमें बहुत कहानी है, बहुत कहानी है, टेंशन मत लो। अभी जो बोल रहा हूँ, तुम पहले मैंने क्या बोला, फिजिक्स अभी मैंने शुरू नहीं की है। मैंने फिजिक्स का पहला लाइन बोला है क्या? ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट, बात ठीक। तो ऑब्जर्वर कैसे क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट तो निर्जीव, चाहे वो तुम हमको देखा तो हम निर्जीव, हम तुमको देखे तो तुम निर्जीव। क्या जो बोले क्लियर है? जी सर। पक्का? तो निर्जीव आदमी तो नहीं बता सकता उसके साथ क्या हुआ था। बोलो, क्या निर्जीव आदमी बता सकता है कि उसके साथ क्या हुआ था? बोलो नो भाई। सर। तो बताने वाला कौन होगा? जो जिंदा होगा। और जिंदा इसमें कौन होगा? ऑब्जर्वर होगा। ऑब्जर्वर कौन होगा? जिसके पास आंख होगा। आंख किसके पास होगा? जो क्वेश्चन सॉल्व करेगा। तो क्वेश्चन सॉल्व कौन कर रहा है? और जो मैंने हम सॉल्व कर किया, मैं ऑब्जर्वर। आपने सॉल्व किया तो आप ऑब्जर्वर। क्या जो बोले क्लियर है? यस सर। पक्का? तो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट कौन है? कौन है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, यानी आप ठीक। यानी गलती करने की पूरी जिम्मेवारी हम लोगों पर, किसी और पर नहीं। जी सर। मैंने क्या बोला था? गलती करने की पूरी जिम्मेवारी हम लोगों पर, या जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है उन लोगों पर। कैसे? फिजिक्स क्या कहता है? जो देखेगा, जो बोलेगा, जो सुनेगा, जो फील करेगा, तो ये चारों काम तो हम ही करेंगे यार, है ना? यस सर। भाई, ये चारों काम तो हम ही करेंगे। हम गलत बोल गए, क्वेश्चन गलत बनेगा। हम गलत सुन लिए, गलत बनेगा। हम गलत देख लिए, गलत बनेगा। गलत फील कर लिए, गलत बनेगा। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना? यस सर। सभी लोगों को ठीक। अब ये हो गया ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट की बात, रेस्ट फिजिक्स में ठीक। अब सोचिए, ऑब्जर्वर कहीं रहे ना रहे, ठीक, उससे ना मतलब। ऑब्जर्वर फिजिक्स में जहां रहेगा वो ऑरिजिन होगा। क्या जो बोले ध्यान रहेगा? हाँ या ना? आपकी आवाज सर कट गई, फिर से बोलिए तो। हाँ कोई बात, अगर जब ऐसा हो तो बोल देना। ठीक, मैंने बोला ऑब्जर्वर कहाँ रहेगा नहीं रहेगा उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिजिक्स ये कहता है ऑब्जर्वर जहां रहेगा वो ऑरिजिन पर रहेगा। क्या जो बोले क्लियर है? कहाँ रहेगा सर? ऑरिजिन पर, ऑरिजिन पर। अच्छा, ओरिजिन पर। हाँ। ऑब्जर्वर जहां भी रहेगा वो ऑरिजिन पर रहेगा। और अगर जो वो ऑरिजिन पर नहीं है तो बाई हुक बाई क्रुक आप उसको ऑरिजिन बनाओगे। क्या जो बोले ध्यान रहेगा? क्यों, प्रूफ यस क्या है सर। सर? हाँ? हुक, हुक और प्रूफ क्या है? अरे साम दाम दंड भेद, अच्छा। कैसे हूं, उसको उस पॉइंट को ऑरिजिन बनाओ। चाहे जो करना पड़े। हाँ, चाहे जो करना पड़े ऑरिजिन बनाओ। क्लियर? जैसे मैं अगर जो यहाँ यस। खड़ा हूँ, मैं तुम्हें देख रहा तो मैं ऑरिजिन हूँ। क्या जो बोला क्लियर है? जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो ऑरिजिन। मैं यहाँ खड़ा हो गया और यहाँ तुझे देख रहा, ये ऑरिजिन। मैं यहाँ से खड़ा होकर आगे बढ़ के दिख रहा, ये ऑरिजिन है। क्या जो बोले फील आया? यस सर, फील तो आ रहा है। क्लियर? तो बिल्कुल ये स्ट्रांग फिजिक्स है ठीक। इतना अच्छा पेपर तीनों में से कोई पेपर नहीं, ये भी कह रहा हूँ। क्लियर? लेकिन बशर्ते फील और कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होनी चाहिए। बढ़ते जाऊंगा धीरे धीरे ठीक, जैसे जैसे इंटर करता जाऊंगा धीरे धीरे फिजिक्स में भी इंटर कर रहा हूँ।
क्लियर? अब सोचो, ठीक है, मीनिंग क्या गारंटी है कि हमेशा ऑब्जर्वर ऑरिजिन पे होगा? क्या गारंटी? कोई गारंटी नहीं है सर। मैथ के हिसाब से तो ऑरिजिन फिक्स्ड है, जहां एक्स और वाई कट करेगा उसमें जहां कट वो ऑरिजिन है, सीधा सीधा छोड़ना, ढेर चीज बहुत आगे चीज पड़ेगी। क्या ये बात, इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। क्लियर? मैं तो यही कहता है, तो क्या गारंटी है कि हम जहां खड़े हैं वही ओरिजिन होगा? कोई गारंटी नहीं। क्लियर? यानी अभी मैं तुम्हें एक बात सिखाता हूं, एक बात सीधा सीधा। क्या? ऑब्जर्वर के तौर पे आप अभी यहां खड़े हो, फिर आगे बढ़ेंगे, तुम यहां खड़े हो, यानी तुमको मैंने ऑरिजिन पे खड़ा कर दिया, हाँ या ना? यानी मैथ का ऑरिजिन और फिजिक्स का ऑरिजिन दोनों फिट है, दोनों एक ही जगह है। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना? यस सर। हाँ सर। मैथ और फिजिक्स का ऑरिजिन बाद में चेंज करूंगा, धैर्य रख, तुरंत आएगा सब कुछ, ठीक है? इसीलिए इतना प्रवचन दिया बीच में। क्लियर? कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रेट लाइन में इंटर करते के साथ हाइप पे चला जाए, सोचने की क्षमता डेवलप करना शुरू कर लो अपनी। क्लियर? अब सोचो, हाँ ये हो सकता है मैं हर क्लास में सिखाने के लिए अलग अलग बात बोलूंगा, मुझे पढ़ाने का फिक्स नहीं, ठीक? हाँ अभी जो जो बैचेस चल रहे हैं साथ साथ, ठीक, उनमें मैं प्रयास कर रहा हूँ क्वेश्चन सेम डालने, ठीक? क्वेश्चन सेम इसलिए किसी को ये ना लगे कि क्वेश्चन कुछ और करा दिए, उसमें कुछ और करा दिए, ठीक? हाँ जब मैं परमानेंटली कोई बैच बोल दूंगा कि ये पूरी तरह अलग हो गया, तब मेरा फिर मे भी उसमें क्वेश्चन अलग हुआ, आप में कुछ और हो, ठीक? समझाना का तरीका और जो बात समझनी है वो बात वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक? हर क्लास के साथ आदमी बदल जाता है, आदमी मैं रहता मैं ही हूँ, ठीक, लेकिन सोचना टेम्परामेंट बदल जाता है, बदल जाता है तो बदल जाता है, क्या करना, ठीक? न रट के पढ़े या ना तुम्हें मैं रटने दूंगा, सीधा आईआईटी मेडिकल रटने वाले स्टूडेंट से नहीं निकलता, और मैं वो करने भी नहीं दूंगा, तो रटने दूंगा ही, सब कुछ यहाँ होना चाहिए, सब कुछ यहाँ इस जगह। क्लियर? अब सोचो, और घर बढ़िया, क्या जैसे तुमने ए को देखा, बी को देखा, सी को देखा, मैंने जो पॉइंट बनाया ए बी सी डी, ये पॉइंट कहाँ था यार? क्या यहाँ था? देख तो, और यस ये सर। वाला 3,4 आया, ठीक? तो तुम ए को देखने के लिए तुम्हारा आंख क्या ऐसे होगा? देख तो, बिल्कुल होगा सर। फील करो ए पॉइंट को देखने के लिए, क्योंकि ऑरिजिन पे तेरा आंख होगा, ऑरिजिन पे तेरा आंख होगा, ये भी बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। अब तुम अपना हाइट मत कंसिडर करने लगना कि सर हम इतना लंबे हैं, मत करना भाई, खाली आंख 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 से देखना है। क्या जो बोले क्लियर है? यस सर। यानी यहाँ पे ऐसी तुम्हारा आंखें से दिखते हैं। तो पता ही है, लेकिन कोई कह देगा क्या कि सर ऑरिजिन पे तो हम इतना, तो हमारे हाइट कुछ होगा ना, तो यहाँ होगा आंख, तो भरोसा है? भरोसा कीजिए सर। कोई कोई खतरनाक, अच्छा तो भरोसा कीजिए, कोई कोई खतरनाक स्टूडेंट तो मिलता है, बोलेगा सर मेरा तो कुछ हाइट है, तो हम हाँ की आंख क्या होगा ना, ऑरिजिन पर ही तुम्हारा आंख है, ठीक? अब तो जब ऐसे देखता तो चेक कर दो, क्या ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज थीटा बनाएगा? देखो तो, यस सर। ठीक है, Then, यस सर। क्या ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एक्सिस हाँ बनाएगा? तो थीटा बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। अब यहाँ चेक करो, धैर्य रखना, एकदम आराम आराम से बात करेंगे, एकदम आराम आराम, इस जगह पर, इस जगह, ठीक है, क्या ये वाला पोर्शन थीटा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है? हाँ जैसे पॉजिटिव होगा। ठीक, तो ये थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव यस। ध्यान रहेगा। वैसे ही अगर जो ये क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव हो पोर्शन जाएगा। वाई एक्सिस था, ये वाला पोर्शन एक्स एक्सिस था, ऑब्जर्वर यहाँ था, ठीक, कोई सी पॉइंट एनीवन, सी या डी, चलो डी रखते, ये 3, ऐसा होता, और यहाँ से ऑब्जर्वर देखता तो ऐसा होता या नहीं होता? यस सर। ठीक, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज इधर बन जाएगा।
ये थीटा क्या क्लॉकवाइज है? यस। खैर, तो क्या ये थीटा क्लॉकवाइज? नेगेटिव। तो ये वाला पोर्शन जो भी थीटा देगा वो नेगेटिव देगा, यानी -45 डिग्री, -30 डिग्री, ऐसे। ठीक, मैंने इसको बिठा दिया। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे अगर जो आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो थीटा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो थीटा नेगेटिव। क्या जो बोले ध्यान रहेगा? जी सर। वेरी गुड। अब एक सेक्शन और फील कीजिए, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। ठीक, और तुरंत स्ट्रेट लाइन खत्म। ठीक है, हाँ, आज कोई क्लास नहीं है, जितने देर आप लोग का लगता है कि पेशेंस जवाब देगा करो। ठीक, हाँ सर, आप कंटिन्यू रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला पोर्शन क्या हाइट के तौर पे 4 था और Yes, ये sir. वाला पोर्शन 3 था? 3 हाँ ना? sin theta ठीक। cos theta। अच्छा, चेक करो क्या tan थीटा की वैल्यू, याद करो तो, परपेंडिकुलर cos। डिवाइडेड बाय बेस होता है। हाँ ना? यस सर। tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। बेस। तो tan थीटा की परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यानी ये डेटा क्या होता है? 4/3। परपेंडिकुलर और बेस इतना होता। 4/3। इसे पोर्शन में क्या कहते हैं? इसे बोला जाएगा स्लोप ऑफ लाइन OA। मान लो ये O था, स्लोप ऑफ लाइन OA। और इसी को क्या लिखोगे? स्मॉल m। आगे चलकर एक स्मॉल m और क्या लिख सकते हैं सर एक बार सर तो स्लोप को सर डिफाइन कीजिए, तो सर भूल गए क्या? सर 10th में स्ट्रेट लाइन पढ़े थे ना? हाँ, वो तो सर 9th में भी था स्लोप सर, वो प्रूफ वाले में जो था सर। अच्छा ठीक है, देखो तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम अपने लाइन ऑफ क्या कहते हैं, विजन, लाइन ऑफ विजन, जैसे मैं अगर जो ऐसे खड़ा तो मेरा लाइन ऑफ विजन ये, यस सर। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक, हम वो किताबी लैंग्वेज से पढ़ाना नहीं पसंद करते, जो सीख लो जिंदगी भर के लिए। ठीक, लाइन ऑफ विजन ये। अब लाइन ऑफ विजन से मान लो अभी मैं, ठीक है, मजबूरी में आप लोग के पास आवाज अच्छी जाए तो मैं फैन बंद करके पढ़ाता हूं। ये लाइन ऑफ विजन क्लियर। तो अगर जो मुझे फैन देखना होगा तो मेरा आंख, और जो मैं इसे फिक्स कर दूं, ये पकड़ लो ऐसे, ठीक, ऐसे चेंज ना कुछ छोड़, एकदम फिक्स ऐसे। और ये पंखा देखना है तो मेरा आंख ऊपर होगा या नहीं होगा? हाँ ना? यस अभी सर। तुमको आंख, तो मुझे फैन देखना होता, तो क्या होता, देखो तो, मेरा इस जगह से, और जब मैं इसे फिक्स नहीं करता, अचानक चला गया तो पता नहीं उस टाइम पे आवाज क्या हो गई, इसे और जब फिक्स कर दो तो मेरा आंख ऊपर जाता, लेकिन और जब फिक्स ना करता तो क्या ये वाला पोर्शन, ये जो लाइन ऑफ विजन मान लो, ये आंख का लाइन ऑफ विजन, क्या इस लाइन ऑफ विजन से मेरा चेहरा कुछ ऐसे घूमेगा, ऐसे, तो कुछ एंगल पे गया या नहीं गया? बता, ऐसे हो? यस सर। पक्का? यही स्लोप है। हाँ हाँ। समझ में है ना? जो तुम्हारा एंगल किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एलिजिबल होगा वही स्लोप है। ठीक, अब आगे चल करके इसी स्लोप को हम लोग पढ़ेंगे dy बाई dx, इसी को डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे। क्लियर? यही डिफरेंशिएशन। अब दिक्कत क्या होता, बच्चा स्ट्रेट लाइन सोचा नहीं और dy बाई dx में अचानक बैठ गया 1 2 3 क्लास बाद, ठीक, उसको हवे नहीं लगेगा कुछ।
क्लियर। अब यहाँ से क्लास छोड़ना पाप है, ठीक, पापी हो तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, लेकिन कंटिन्यू रखोगे, हाँ ये हो सकता है किसी को कोई काम है, कोई परेशानी है, ठीक, तो उसी सभी चीजों के लिए तो सामने वाला वीडियो अवेलेबल करा दे रहा है कि मान लो कि अगर जो कोई दिक्कत होता है पहले कवर कर लो, फिर भी कोई दिक्कत होता है इंडिविजुअली बात कर लो, उतना टाइम अगर जो आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो जब पीछे वाला क्लास चल रहा हो वहां से करते चलो, लेकिन इसके बाद कोई मर्सी नहीं, यहाँ से कोई मर्सी, क्लियर, एकदम स्ट्रेट। अब ये वाला पोर्शन समझ में आया, ये tan थीटा स्लोप होगा, है ना, और यस स्लोप क्या होगा वो क्लियर है, नमन यस सर। क्लियर है, पूजा है या नहीं, सुहाना क्लियर है आपको, यस सर। इसको सब चीज क्लियर है। लक्ष्मी, हाँ हाँ सर, क्लियर है। अब देखो, अब इस वाले पोर्शन में dy बाई dx, ठीक, अब मेरे पास तो बोर्ड पे लिखने का जगह ही है, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, हो जाए लिख तो लिए बताएं। सर। लिख चुके हो सभी लोग? यस सर। नहीं सर, लिख रहा है। हाँ लिखिए, जल्दी लिखिए, हो जाए तो तुरंत बताएं, लेट नहीं करना। ये तो बैठा सकता ऊपर वाला, ये वाला पहला, हाँ सर, बस वो साइड वाला लिखना। अब इस वाले पोर्शन में तब तक मैं फिगर बना लूंगा ना, तब तक क्लियर रहेगी बातें और जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगी। हाँ कॉपी और पेन लेके बैठे, बस वो काम नहीं किए, अधूरा काम नहीं। ये वाला पोर्शन वाई एक्स, ये वाला पोर्शन एक्स, ठीक, मान लो तुम्हारा ए पॉइंट यहां था और मान लो बी पॉइंट यहां था, मान लो समझने के लिए, ठीक, आराम आराम, क्योंकि इसमें एक क्लास लग जाता है चीजों को समझाने में, ठीक, फिर उसके बाद पूरा क्लास पे प्रैक्टिस मोस्ट प्रोबेबली अगले दिन या फिर आज अगर जो कंटिन्यू रहते हो तो आज ही खत्म। चेक करो, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, ठीक है। अब इस जगह ऐसे ऐसे, ठीक, यानी क्या ये वाला पोर्शन यू करते तो यहाँ का पोजीशन y1 था, यहां से यहां तक x1 था, यहां से यहां तक x2 था, और ये वाला पोजीशन y2, ठीक, और एज ए ऑब्जर्वर अब कहां खड़े हो जाओ, तुम कहां से बता तो कहां खड़ा है, देख करके फील करो तो कहां पे खड़े हो, x1 पॉइंट ए पे सर। पॉइंट ए पर, ठीक है। मैंने बोला था कहीं पर भी जरूरी नहीं है कि तुम ऑरिजिन पर रहोगे, ठीक, बी पर भी खड़े हो सकते हो, लेकिन अभी जो मैंने बताया उसके अनुसार से तुम यहाँ खड़े, तो ये वाला ओ पॉइंट कैसा दिख रहा है, ए पॉइंट की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ या ना किशन, यस सर। क्लियर है ये बात कि तुम्हारा हाँ अभी जो ऑरिजिन बनेगा वो क्या बनेगा,
तुम रियलिटी में यहाँ खड़े हो और थीटा ये वाला, ठीक। तो सोचो इस थीटा के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता, यहां से यहां तक वाले पोर्शन को बोलेंगे डेल वाई यानी y2 माइनस y1, और यहां से यहां तक वाले पोर्शन को हम लोग बोलेंगे डेल x, जिसको बोलेंगे हम लोग x2 माइनस x1, ठीक। डेल का मतलब होता है चेंज, ये जो डेल लिख रहे हैं इसका मतलब होता है चेंज, ठीक। अच्छा, और इसी डेल को, ये जो चेंज है, इसी डेल को टेंस टू 0 कर दो, जब डिफरेंशिएशन बताएंगे तब सिखाएंगे। इसी डेल को जब टेंस टू 0 कर दोगे तब इसी को लिखते हैं dy बाई dx, जो यहाँ लिखेंगे tan थीटा की। तो चेक करो इस जगह से अगर जो यूज करते, इस जगह अगर जो यूज करते तो चेक कर, क्या tan थीटा की वैल्यू डेल वाई बाई डेल एक्स यानी y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, अरे हाँ ना, बोलो कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत है? नो सर। कंफर्म ना, एकदम आराम आराम से समझना, ठीक। हाँ, ज्यादा दिमाग लगाओगे कि सर कुछ ना बुझाया, जितना बुझाने को कह रहे हो उतना बुझाना चाहिए, ठीक। तुम 10th में बहुत सारी चीजें पढ़ के आए हो, मैं सिर्फ उस चीजों को कोरिलेट कर रहा हूँ, क्लियर। मुझे ग्राफ बनाने आ जाना चाहिए, एक स्ट्रेट बात बोल रहा हूँ, क्लियर। यहाँ पर स्टूडेंट 11th 12th में यही दिक्कत करता है, यही गड़बड़ करता है, ठीक। वो ये सोचने लगता है चल क्या रहा है, अरे पहले जितना बोल रहे उतना पकड़ ले, बस जब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चलना शुरू हो जाएगा तो खुद ब खुद पकड़ में आने लगेगा कि अच्छा हो क्या रहा है, ये गैप है जो मुझे पाटना है, ये गैप नहीं खत्म हुआ तो फिजिक्स में शायद हर दूसरे क्वेश्चन में तुम्हें नहीं पकड़ में आएगा, करना क्या, तो ध्यान रखना इस बात। अब देखो, क्या तुम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला किसी गुजरे जमाने में पढ़ा था, और ए बी का Yes, डिस्टेंस sir. का फार्मूला क्या था, याद करो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस x1 का होल प्लस y2 और माइनस y2 माइनस y1 का 1 का होल स्क्वायर रूट अंडर। पक्का? हम्म। अच्छा, तो खुद चेक कर दो। अब मैं तुझे एक लॉजिक बोल रहा हूँ, एक लॉजिक बोल, जिस टाइम पे मैंने फिजिक्स स्टार्ट की थी, मैंने जिस टाइम पे फिजिक्स स्टार्ट की, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, इतना फिजिकल नहीं याद है। क्वांटिटी कोई भी राइटवर्ड जाए, कोई भी राइटवर्ड राइट जाए, वन। लेफ्टवर्ड जाए नेगेटिव लेंगे, अपवर्ड जाए पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड जाए Yes, sir. नेगेटिव लेंगे, आउटवर्ड जाए पॉजिटिव लेंगे, इनवर्ड जाए नेगेटिव लेंगे। क्या ध्यान रहेगा? फिर बोल रहा हूँ और ध्यान रखना, ऑब्जर्वर से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कुछ हो हमारा ना पता, जिसमें डायरेक्शन हो, बस कोई फिजिकल क्वांटिटी राइटवर्ड जाए पॉजिटिव लेना है, लेफ्टवर्ड जाए नेगेटिव लेना है, अपवर्ड जाए पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड जाए नेगेटिव लेना है, आउटवर्ड जाए पॉजिटिव लेना है, इनवर्ड जाए नेगेटिव लेना है। नेगेटिव लेना। क्या जो बोले ध्यान रहेगा? ध्यान रहेगा? अब तो सोचिए, जब तुम यहाँ खड़े थे, यहाँ खड़े थे, चेक करो तुमने ऑरिजिन कैसे बनाया, बाई हुक बाई क्रुक, तो मैंने बोला साम दाम दंड भेद, ठीक। लगा करके तुमने इस सर्वर को ऑरिजिन कैसे बनाया है, ऑरिजिन पर कैसे लेके गए, देखो तो इसका कोऑर्डिनेट था, इसका कोऑर्डिनेट, ठीक। अगर जो मैं ये वाला लाइन लिख रहा था, ये वाला, तो इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखता था, यहीं से पकड़, इसमें ज्यादा तकलीफ होगा, यहाँ से जल्दी पकड़ में आ जाएगा, तो आगे बढ़ जाएंगे। क्या इस ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 था या नहीं था? हाँ या ना? Yes, sir. चेक करो, क्या रूट ओवर 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर लिखता कि नहीं लिखता, और जो डिस्टेंस फार्मूला चाहिए होता तो, हाँ ना? यस सर। यस सर। अच्छा, मान लो तुम यहाँ खड़ा हो, और समझ लो तुम यहाँ खड़ा हो, मान लो, ठीक। x माइनस 0, x माइनस 0 तुमको कहाँ कह रहा है जाने को, सोचो, x माइनस 0 कहाँ कह रहा है जाने को, सोचो, ओरिजिन पे। x माइनस 0 फील करो, ठीक, y माइनस 0, क्लियर है? तो चेक करो, मान लो एक नॉर्मल सी बात, अभी फिर से तुम्हारा एक कंफ्यूजन आया होगा, नहीं पकड़ में आया, बताता हूं, ठीक।
नमन ने कहा 0 और 0 पर ठीक है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन कैसे जाएगा वो? मान लो इस कॉर्नर से मेरी दूरी 2 मीटर, मान लो इस मतलब इस दीवार से, सामने वाले दीवार से मेरी दूरी 2 मीटर, ठीक। और मान लो इधर एक ये अलमीरा रखा हुआ है घर में, ठीक। तो इस अलमीरा की दूरी 4 मीटर, 4 मीटर, क्लियर है? पक्का? तो तुमको मुझसे इस अलमीरा का दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोच के देखो। रूम में से बोलो। सर इधर दीवार वाला घटा देंगे, जितना सर दोनों का लंबाई होगा उसमें से इधर दीवार वाला घटा देंगे तो इधर अलमीरा वाला निकल जाएगा। आ जाएगा। एक नॉर्मल सा बात, यहाँ से एक ये अलमीरे हो की गया दूरी, सर, दूसरा तो आप बोल ही थी 4 मीटर। हाँ जैसे ये वाला पोर्शन समझ ना, यहाँ से अलमीरे की दूरी 4 मीटर और यहाँ से मेरी दूरी 2 मीटर, तो मुझसे अलमीरे की दूरी 2 मीटर होता है या नहीं होता? यस सर। यस। तो ये 2 मीटर कैसे लाया तुम? 4 - 2 किया, 4 - 2। हम अलमीरा को देख रहे हैं, हम अलमीरा को देख रहे हैं, तो ऑब्जर्वर कहाँ था? ऑब्जर्वर कहाँ था? सोचो तो। ऑरिजिन से 2 मीटर आगे, फील करना, ऑरिजिन से 2 मीटर आगे। तुमने ऑब्जर्वर के पोजीशन में माइनस लगाया या प्लस? प्लस। जिसको देखना छोड़ो, कंफ्यूजन यहीं पे आएगा। मैं तुझे फिजिक्स सिखा रहा हूँ और ये लॉजिक आना चाहिए आपको, ठीक। तब आपको पता चलेगा कि ऑब्जर्वर बाय हुक बाय क्रुक ऑरिजिन कैसे बना, ठीक। फिर बोल रहा हूँ, शांति से सुनिए। इस दीवार से अलमीरे की दूरी 4 मीटर, ठीक। इस दीवार से मेरी दूरी 2 मीटर, क्लियर? तुमको अगर जो मुझसे, मैं अलमीरे को देख रहा होता तो मुझसे अलमीरे की दूरी 2 मीटर, एकदम सीधा साधा बात से बोल रहा हूं, ठीक। यानी क्या इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता? 0 से 4 माइनस 0 से 2, हाँ या ना? माइनस करना पड़ता ना। हाँ। तुमने ऑब्जर्वर के जो पोजीशन है उसमें तुम कर रहे हो 4 - 2, तो -2 करने का मतलब ऑब्जर्वर को लेफ्ट जाना चाहिए या राइट? लेफ्ट। क्या जो मैंने बोला सबको क्लियर हुआ? -2 करने का मतलब क्या? ऑब्जर्वर को राइट की तरफ जाना चाहिए या लेफ्ट की तरफ? लेफ्ट की तरफ। सब कोई को क्लियर है बात? नहीं सर, ये वाला क्लियर नहीं है। लेफ्ट। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, सुनो। एक 4 ऑब्जेक्ट छोड़ो, देखना किसको छोड़ो, ठीक। जहां तुम खड़े हो अपने बारे में सोचो, ठीक। तो मान लो मैं, जैसे तुम जहां मैं खड़ा हूं, देखो जब मैं ऑब्जर्वर बनूं तो तुम खुद को, अपने आप को भी ऑब्जर्वर बना लेना, अदरवाइज चीजें बिखरेंगी, नहीं पकड़ पाओगे, क्लियर? इसलिए बोल रहा हूँ आराम आराम से बातें, ठीक है? मैंने क्या कहा कि मैंने ये कहा कि यहां से अलमीरे की दूरी 4 मीटर, दीवार से मेरी दूरी 2 मीटर, तो अलमीरे से मेरी, हम अलमीरे को देखेंगे तो कितना दिखेगा अमीशा? 2 मीटर। फिर 2 निकालने के लिए आपने क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। 4 - 2। 4 - 2 बोलो तब समझ में आएगा, ठीक। ज्यादा मैथ ना चाहिए फिर इसमें, छोटा छोटा मैथ। अच्छा, 4 कहां से दूरी था? दीवार से अलमीरे की। पक्का? अब -2 किसका दूरी है? -2 किसका दूरी? ऑब्जर्वर की तरफ, दीवार से। दीवार से तो उसका दूरी 2 था, तुमने -2 किया, तो -2 करने का मतलब क्या? दीवार से ऑब्जर्वर की दूरी कितनी थी? 2, यही था ना? यस सर। दीवार से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी थी? 4। छोड़ो, ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो छोड़ दो, लेना देना ही नहीं है। क्वेश्चन तो ऑब्जर्वर के आंख पे होता है, तो आंख को कहां के लेके जाना है? देखो, तो तुम करते हो 4 - 2, ठीक।
तो तुमने तो 4 रहने दिया पॉजिटिव में, यानी कि दीवार से तुमने सोचा क्या 4 + 4। अब सोचो तुमने बोला -2, तो भाई जहां ऑब्जर्वर तुम देख रहे हो मुझे उससे -2, तो -2 तुम लेफ्ट जाओगे या राइट, ये बताओ मुझे। हाँ या नहीं? लेफ्ट। लेफ्ट जाओगे तो तुम ऑब्जर्वर ऑरिजिन पे चला जाएगा या नहीं चला जाएगा? यस सर। जाएगा ना? यस सर, समझ में आ गया। पे गया नहीं गया? क्या जो बोले कह रहे हैं, ऑब्जर्वर जहां खड़ा था वही खड़ा है, अभी भी ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस है, लेकिन तुमने -2 करके क्या किया, -2 करके क्या किया, डिस्टेंस फार्मूला तुम लोग रटा, उसका इथिकल मीनिंग क्या है वो समझो। ठीक, इथिकल मीनिंग ये होता कि ऑब्जर्वर को बाय हुक बाय क्रुक हमको ऑरिजिन पर लेके जाना है। ठीक, और ऑब्जर्वर को बाय हुक बाय क्रुक ऑरिजिन पर ले जाने के लिए तुमने क्या किया, -2। क्लियर है? ये जो लिख रहे हो ना -x1 -y1, चेक करो, अगर जो ये वाला पोर्शन, जैसे तुम फील करो, अगर जो ये वाला कोई पॉइंट होता है x, y, और मैं बोल देता ये, और ये PD निकालने के लिए तू क्या करता, 3 - x दिखता ना, सोचो तो PD डिस्टेंस के लिए 3 - यस x सर। -1 -x कहने का मतलब क्या, तुम्हारा x यहाँ है तो x हो गया ये प्लस, और -x इधर जाएगा तब ना माइनस। क्लियर है? ठीक, वैसे ही यहाँ पे ये नीचे, सॉरी ये y मैंने इधर बना दिया, ये -y, तो ये वाला पोर्शन -y इधर है, तो माइनस ये लिखता -(-1), तो ये डेटा क्या हो जाता है +y, यानी इस पोजीशन से +y किधर जाएगा ऊपर, तो देखो तो ये +y, तो ये पॉइंट यहाँ मिला, इसको इधर बना, और ये -x इधर मिला, यहाँ बना। क्या इनडायरेक्ट वे में मैंने इस को माइनस करके x और y को माइनस करके, ठीक है, क्या मैंने ऑब्जर्वर को ऑरिजिन पे लेके चले गए या नहीं चले गए, हाँ या ना? यस सर। तो भाई Yes, sir. उड़ गया, पता था। ठीक, इसमें बोले थे कि क्लास पे चीजों पे ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं, फिर कह रहा हूँ। अरे चलो ठीक है, दिखाता हूँ, कोई बात। यहाँ तक ये बात क्लियर है ना, जो डिस्टेंस फार्मूला मैंने दिया वो क्लियर है, हाँ या ना? बोलो। यस सर, क्लियर है सर। Yes, sir. क्लियर है। कॉन्सेप्चुअली रहना, नहीं तो गड़बड़ होगा। अब सोचो, Sir, y2 y minus y1. हाँ Sir, नीचे डिस्टेंस फार्मूला y1 minus y1 के। अच्छा सॉरी, अब ये वाला पोर्शन चेक करें क्या, अगर जो इसका स्ट्रेट लाइन चाहिए होता, इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए, ठीक, यानी ए बी, क्लियर, तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, y - y1। अब इससे तुमको ज्यादा शायद बात पकड़ में आए, पता नहीं, ठीक, लेकिन फिर भी आंख खुला रखो तो फिजिक्स होगा, ठीक, नहीं तो रटते रह जाओगे, मार्केट में बहुत लोग हैं, मैं ज्यादा नहीं कहता, ठीक है। जिस दिन पहला बार बताया था, इसके बाद स्ट्रेट लाइन के बाद तो मैं बात भी नहीं करता, बहुत लोगों से बात में सीधे पढ़ाता रह जाता, ठीक, आंख कान खुला रखना, डिफरेंशिएशन जो पढ़ जाओगे उनको समझ में आ रहा होगा। हर क्लास में मैं हिदायत जरूर देता हूँ, लेकिन पढ़ाने वाले मूड में आ जाता तो फिर पढ़ाता रहता हूँ, ठीक। तो मीनिंग ये कि अब तो सीखना सिखाना प्रवचन देने वाला काम खत्म, अब स्ट्रेट कॉन्सेप्ट हर क्लास में दिमाग चला। ये वाला पोर्शन y - y1 लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम लोग y2 - y1 x2 - x1 डिवाइड बाई x - x, या फिर y - y2 और यहाँ भी लिख सकते हो वैसे ही y2 - y1 x2 - x1 और ये x - x2। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ y1 दीजिएगा तो यहाँ x1 देना, यहाँ y2 दीजिएगा तो यहाँ x2 देना, इस चीज का ध्यान रखें। क्लियर? अब ये आया कैसे, ये सोचते, ठीक, इसी में तुम्हारा वो ऑरिजिन जो शिफ्टिंग बोल रहा हूँ ना वो क्लियर हो। फील करो इसी फिगर, नहीं ये इससे नहीं बनाऊंगा, इससे बनाओ,
मान ले कोई पी पॉइंट यहां होता, मान ले कोई पी पॉइंट यहां जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। ठीक, यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ करते, तो ये थीटा होगा, तो ये थीटा होगा कि नहीं होगा? देखो तो यस सर। किशन, क्या क्लियर है? यस। अच्छा, अब ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, चेक करना। अब बड़े वाले ट्रायंगल का थीटा वैसा है तो नाम हम लिख दे, ये वाला पोर्शन सी और ये वाला पोर्शन। ठीक, तो tan थीटा मतलब बोल रहा हूं ट्रायंगल, उतना दिमाग नहीं लगाऊंगा, 10th के तुम लोग हो, जल्दी जल्दी खत्म करना है। मैं बोलूं ट्रायंगल एबीसी क्या लगभग सिमिलर ट्रायंगल है बी पी, नहीं ऐसे नहीं लिखा जाता, इसे लिखेंगे ए के सामने पी था तो पी बी डी। क्लियर है? सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है ये, हाँ या ना? अब सोचो, क्या ये ट्रायंगल एबीसी tan थीटा ये होता और इसका भी अपना एक tan थीटा होगा? ठीक, अब tan थीटा देखो बड़े वाले ट्रायंगल अभी निकाला, y2 माइनस y1, ठीक, x2 माइनस x, ठीक है। वैसे ही ये वाला पोर्शन क्या था, ये वाला tan थीटा छोटे वाले ट्रायंगल, तो मुझे लिखना होता x2 माइनस x, देख तो सॉरी परपेंडिकुलर वाला पोर्शन ना पहले, तो पहले मुझे लिखना पड़ता y2 माइनस y डिवाइडेड बाई, क्या करते x2 माइनस x, इसमें माइनस कॉमन ले ले और इधर मल्टीप्लाई कर, सॉरी x, तो चेक करो क्या होता, इसमें माइनस कॉमन लेते, क्या ये y माइनस y2 और y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इनटू, क्या ये x माइनस x2 लिख सकता था? हाँ ना, बोल तो भाई, चेक कर ले, ये और ये दोनों सेम है, बोलो। सर इसको कैसे लिखें? मैंने बोला स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये होगा। अब tan थीटा का वैल्यू लिखने आता है, हाँ ना? ये यस बताओ सर। tan थीटा का मतलब क्या? y2 minus y1 by x2 minus x1। y2 माइनस y1 नहीं, यहाँ देखो, यहाँ यहाँ सिर्फ ए को देख करके पहले से लिख रखे हैं, उससे नहीं मतलब है हमको। क्या ये छोटे वाले ट्रायंगल में अगर जो tan थीटा निकालेंगे, कहाँ गया, हाँ, और जो tan थीटा निकालेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, अरे होगा नहीं होगा? यस सर। 9th में सिमिलर ट्रायंगल पढ़े हैं ना? यस सर। यस सर। परपेंडिकुलर कितने दूर की, तो ऊपर y2 और नीचे y2, क्या ये वाला पोर्शन y2 माइनस y होगा कि नहीं होगा? यस सर। बोलो भाई, और कितने दूर का दूरी चेक करो, x2 माइनस x होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक, तो मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं सीधे एक बड़े वाले ट्रायंगल का tan थीटा लिख दिया, ट्रायंगल का tan थीटा लिख सर दिया। वो समझ गए, उसके बाद नीचे कैसे किया लास्ट में? अच्छा, अरे इसे माइनस कॉमन ले लेना, इसको माइनस कॉमन लेगा तो x पहले आ जाएगा, x2 बाद में आ जाएगा, इसे माइनस पहले लेगा तो ये y पहले आ जाएगा, y2 माइनस में आ जाएगा, और इस वाले टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर दे, जिसको मैंने इधर लिख दिया है, और ये y माइनस y2 को इधर लिख दिया है, क्या दिक्कत? क्लियर? हाँ सर। ठीक, क्लियर है सुहाना? यस सर। ये रोशन, यस सर, क्लियर है। आयुष, आयुष यस सर, मेरा तो पढ़ा हुआ है। तो पढ़ा हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब तो ये हो सकता है कि हाँ बताने का तरीका मेरा भले बदल गया हो, मे बी, ठीक है, वो बदल जाएगा, वो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मैं वैसा इंसान नहीं कि रटा हुआ तो रहता ही नहीं मेरे साथ, ठीक है, जो रहता है वो मतलब हर बार बदल दूंगा, भले क्वेश्चन भले सेम रखूं लेकिन हर बार बदल दूंगा, ठीक। कोई इसीलिए
मैं शायद थोड़े लेवल पे भी हूँ, कुछ अच्छा काम भी कर पाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा एक बैच में दूसरा क्वेश्चन बहुत जल्दी मैच नहीं करेगा। सिखाऊंगा वही, बात भी बोलूंगा वही, लेकिन बार बार बदल, ठीक है। इससे तुम्हारा इफेक्टिवनेस बढ़ता है, सोचने की क्षमता तुम्हारी बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये वाला बात क्लियर है सभी को यहाँ तक, है ना? यस सर। ठीक, अब खुद सोचो, ये मैं जो मैं बार बार कर रहा हूँ, y2 माइनस y1 करने का मतलब क्या? माइनस y1 कहने का मतलब क्या? तुम y एक्सिस में ऑरिजिन पर जाना चाहो, क्या जो बोले क्लियर है? तुम y एक्सिस में ऑरिजिन पर जाना चाहो। x1 करने का मतलब क्या? तुम x एक्सिस में ऑरिजिन पर जाना चाहो, क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना, बोलो भाई। सुहाना क्लियर है ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ? यस सर। कृष्णकांत, सॉरी कृष्ण कुमार झा, यस सर। ठीक है। रोशन, हाँ सर क्लियर है। चलिए इसे जल्दी लिखिए, तो फिर आगे बढ़े। चलिए तो अब सर ये वो सब तो ट्रायंगल को नॉर्मल। क्या पढ़ते हैं? ट्रायंगल को क्या पढ़ते हैं मतलब? tan थीटा इज इक्वल टू y है ना? और डेल्टा डेल्टा डेल्टा। डेल्टा, डेल 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 डेल्टा, ठीक। डेल्टा मतलब चेंज होता है, क्लियर ना? चलो अब सोचो, ये सब बात हटाते हैं, इसका काम था, ठीक। अब पहले बोल रहे हैं स्क्रीनशॉट लेने का काम मत करते रहना, फंस जाएगा, नहीं तो जब न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो फंस जाएगा। अब देखो ये वाला पोर्शन क्या करता है। अब मैं बोलूं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? उसे बोला जाता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, चीजों को कोरिलेट करेंगे और चीजों को बताना शुरू करेंगे, ठीक। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये वही है एक्चुअली में। क्या देखो, ये हो गया y माइनस 0 m x माइनस 0 प्लस सी, लेकिन मैं ऐसे लिखना नहीं चाहता और तुम लोग लिखोगे, ठीक। मैं लिखना भी नहीं, लेकिन है यही। अब देखो कैसे आएगा नहीं आएगा उसको पकड़ते जाते, ठीक। मीनिंग ये, यहाँ पे m क्या था? m बिल्कुल वही है, y2 माइनस y1 x2 माइनस, यानी डेल y बाई डेल x। इसी को क्या लिखोगे? स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक। इसी को क्या लिखोगे? dy बाई dx। आगे चलते जब आएगा दिखा, और c को कहा जाता है y इंटरसेप्ट, ठीक। तो y इंटरसेप्ट कहने का मतलब क्या? लाइन ने y एक्सिस को कहां काटा, क्या जो बोले क्लियर है? लाइन ने y एक्सिस को कहां काटा, क्लियर? ध्यान रहेगा ये, यस सर। पक्का ना? लाइन ने y एक्सिस को कहां काटा, वैसा तो अपने लैंग्वेज में अगल बगल लिख लेना, सी का मतलब क्या होता है। लाइन ने y एक्सिस को कहां काटा। अब देखो इसका स्ट्रेट लाइन कैसे बनाते हैं। अब तुम लोग कैसे स्ट्रेट लाइन बनाए हैं तुम जानो, हम तो ऐसे ही बनाते हैं।
और ऐसे ही आगे वाला ग्राफ भी बनवाएंगे। ठीक, पहले x की वैल्यू को 0 करो, x की वैल्यू को 0 करो, तो y की वैल्यू क्या होगा देख के बता। सी x की वैल्यू को 0 रखो तो y की वैल्यू क्या होगा, सी c होगा ना। ठीक, हाँ बिल्कुल, और c क्या पॉजिटिव है अभी, तो यहाँ c होगा y में। अब y की वैल्यू को 0 करो, y की वैल्यू को 0 करो, तो x की वैल्यू क्या होगा देखो तो, -c/m। पक्का ना, यस सर। यस सर। सभी लोग -c/m, तो Yes, -c/m कुछ यहाँ हो। ठीक, अब सोचिए ये c और ये -c/m, यानी 2 पॉइंट मिल गया, चुपचाप इसको स्ट्रेट लाइन से मिला दो। क्लियर, पक्का। अब सोचो क्या लाइन ने y एक्सिस को c डिस्टेंस पर काटा, देख तो यहाँ से यहाँ तक c है, अरे हाँ ना, yes sir. बोलो भाई। तो इसलिए बोलो y इंटरसेप्ट कहने का मतलब क्या, लाइन ने y एक्सिस को कहाँ काटा। ठीक, अच्छा एक बात बताएं आपको एकदम इत्मीनान से, ठीक है, इधर एक्स्ट्रा क्लास भी ले रहा हूँ, पीछे से बैकअप भी चलता चला जाए। ठीक, इसलिए मैं इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं रोकती, फिजिक्स और कॉन्सेप्ट साइंस जो भी सारा ठीक। अब एक बात बताओ, यहाँ ऑब्जर्वर कहाँ है, सोच के बताओ, फिजिक्स के अनुसार ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा होता है? माइनस c/m। यानी ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा होता है, फील करें यहाँ, आगे फिर चेंज कराऊंगा, इसमें टेंशन ना लो। ठीक, अच्छा थीटा कौन सा होता देखो, अरे हाँ ना, Yes sir. थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक, क्या ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस था या नेगेटिव एक्स एक्सिस? नेगेटिव एक्सिस। सब कोई कहोगे ये बात, अभी भी पॉजिटिव सर, पॉजिटिव। दिखाने पर पॉजिटिव सर। Positive sir. किनको किनको पॉजिटिव दिखा, पॉजिटिव सर हमको। एक मिनट थोड़ा मैं मुझे भी थे। हमेशा रोशन, आयुष आपका नेगेटिव है या हाँ सर पॉजिटिव? पॉजिटिव। आयुष नेगेटिव है या पॉजिटिव? तो पॉजिटिव। किशन नेगेटिव पॉजिटिव? वो सर एंटी क्लॉकवाइज है तो सर पॉजिटिव होना चाहिए। एंगल नहीं, मैं ये वाला इतना दूर बोल रहा हूँ, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, फिजिक्स के अनुसार बताना है। किशन बताइए। पॉजिटिव। किशन कितना? पॉजिटिव सर। लक्ष्मी? पॉजिटिव सर। नमन? सर पॉजिटिव। सुहाना? सर पॉजिटिव। कोई गड़बड़ नहीं है? रोशन? पॉजिटिव ही होगा सर। हाँ, रीजन ऑब्जर्वर कहाँ, हमको मैथ से कोई लेना देना नहीं है, ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है यहाँ। अब ये पॉइंट मान लो यहाँ सब चिपक जाता है, अब ऑब्जर्वर यहाँ से ये वाला लाइन पॉजिटिव एक्सिस, अरे राइट वर्ड तो पॉजिटिव, क्या जो बोले क्लियर है, हाँ या ना? Yes. क्या जो बोले क्लियर है? हम ऑब्जर्वर के हिसाब से सोच के चलेंगे, किताबी लैंग्वेज के हिसाब से नहीं। ठीक, अच्छा जब मैथ में सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे ना, ठीक, और ये सब लॉजिक ध्यान रहेगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, मैट्रिक्स वाला लॉजिक याद रहेगा कि अच्छा जहां तक चाहते हैं वहां पे हम ऑब्जर्वर को शिफ्ट करके नया ऑरिजिन बना लेते हैं या नया ऑरिजिन फीड कर लेते हैं, तो ये सब चीज थिंकिंग रहेगी ना तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ वाला आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो डजन मैटर। अब सोचो, इधर लिख ही चुके हो, एकदम कोरिलेट करना। ठीक, तो मुझे आज वाले क्लास में इस बात का भी टेंशन नहीं है कि दैट इज आप लोग को कोई दूसरी क्लास करनी है कि हाँ कुछ वैसा, एकदम दिमाग चलाते रहो, बस पेशेंस में रहना है। हाँ जब थक जाओ तो बता देना, y इक्वल टू -mx, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो y इक्वल टू, एक मिनट माइनस नहीं करता, पहले ये यहाँ माइनस करता है, y इक्वल टू mx माइनस,
यानी क्या होता देखो इसका ग्राफ, ये वाला पोर्शन वाई एक्सिस और ये वाला पोर्शन एक्सिस। बताइए तो एक्स की वैल्यू को 0 करोगे तो वाई की वैल्यू, माइनस की सी, वैल्यू को 0 करोगे तो वाई की माइनस वैल्यू सी, माइनस यहाँ हो। अब y की वैल्यू को 0 करो तो x की वैल्यू सी बाई एम, सी बाई एम। पोर्शन c बाई m यहाँ होगा। 2 पॉइंट मिल गया क्या ऐसे, और ये वाला थीटा होता, सोचो। अरे हाँ ना। यस सर। अब मैं बोल दूं y इक्वल टू मान लो सिर्फ mx, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर, यानी चेक करें क्या ये वाला पोर्शन y एक्सिस और ये वाला पोर्शन x एक्सिस, क्या ये वाला ग्राफ ऐसा होता और थीटा इस बार यहाँ होता। अब समझ में आया कि ऑरिजिन कैसे बन रहा है। देखो माइनस सी किए तो नीचे शिफ्ट कर दिया, प्लस सी कर दिए तो ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब समझ में आया सी लाया माइनस सी और प्लस सी के ऑरिजिन का मतलब इस फिगर से समझ में आया आता है। देख ले। अरे हाँ ना, अरे बोल भाई। यस सर। सर। आता नहीं आता है। सी लाया एक बात का कि इस वाले पोर्शन में चेक करो, मैंने प्लस सी किया यानी कुछ आगे प्लस सी तो शिफ्ट किया ऊपर की तरफ। देखिए ये ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट किया। इसी को मैथ वाले सर जानते हैं, तब बताएंगे जब वो स्ट्रेट लाइन पढ़ाना शुरू करेंगे। इसी को बोलेंगे शिफ्टिंग ऑफ लाइन। और शिफ्टिंग ऑफ लाइन क्या है? तो थोड़े यही तो वाई इंटरसेप्ट था। एगो लाइन यहाँ था, इसको उठा के यहाँ कर दिए तो ये प्लस सी की तरफ चला गया, और ये लाइन यहाँ कर दिए तो ये माइनस सी की तरफ चला गया। अरे हाँ ना, देख तो तीनों लाइन यस। क्लियर। और इसी को मैथ्स वाला मास्टर पढ़ाएगा क्या? शिफ्टिंग ऑफ लाइन। पता नहीं क्या बहुत बड़ा शिफ्टिंग ऑफ लाइन, और इतना पढ़ाने के लिए 3-4 क्लास पहले पढ़ाएगा, 5-6 क्लास पढ़ाएगा स्ट्रेट लाइन का। हो सकता है ज्यादा पढ़ाए, ठीक है। दीपेश सर है तो थोड़ा कम भी पढ़ाएंगे, मतलब कम इन द सेंस क्या, हम लोग को ये बात पता है कि कंक्रीट की इतना बात बोलेंगे ठीक, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे क्लियर। नहीं तो लोग तो पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं। कोई कोई तो वेक्टर पढ़ाता है 2-3 महीना, और वेक्टर हम 6-7 क्लास से ज्यादा ना पढ़ाएंगे, 2-3 महीना पढ़ाता है, पता ना क्या पढ़ाता है, नहीं समझ में। ठीक है, कॉन्सेप्ट जितना है उतना ही सीखना होता है। ठीक, क्वेश्चन को कॉन्साइज करो, नहीं तो सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा है। अब सोचो, ये बात समझ में आ गया? ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप देख कहां से रहे। प्लस सी से देखना चाह रहे, प्लस सी को देखना चाह रहे थे, माइनस सी को देखना चाह रहे थे क्लियर, या फिर आप ऑरिजिन को देखना चाह रहे थे। चेक करो, तुम यहां से खड़ा होकर के प्लस सी को देखना चाह रहा है, हाँ ना? हे, तुम यहां से खड़ा होकर के माइनस सी को देखना चाह रहा है, तुम यहां से खड़ा होकर के ऑरिजिन पे लाइन जो बन रहा था उसको देखना चाह रहा है। तो जैसा फिगर है वैसा है क्लियर। अब सोचो, ये वाला पोर्शन और एक बना रहा हूं, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ठीक दिख रहा है? इसका ग्राफ क्या होता? चेक करो, ये वाला पोर्शन y एक्सिस, ये वाला पोर्शन x एक्सिस। बता दो x की वैल्यू को 0 करो तो y की वैल्यू, x की वैल्यू को सी, 0 करो तो y की वैल्यू सी। यहाँ। अब y की वैल्यू को 0 करोगे तो x की वैल्यू सी बाई एम। बोलो, सी बाई एम। एकदम जल्दी जल्दी। अब जल्दी जल्दी सीखेंगे, अभी बहुत कुछ सीखना है इसमें, इतना आसान थोड़े है कि हम इतने दिन से प्रेशर डाल रहे थे तुम लोग पे कि नहीं ऐसे करो ऐसे करो। सी बाई एम। अब एक बात बता, क्या इस बार थीटा ऐसा होगा? हाँ, यस सर। क्लियर। अब तुम खुद फील करो। अब एक बात और जो, क्या इस जगह पर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री, यस यानी इस सर। जगह से tan थीटा की जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी m की वैल्यू पॉजिटिव होगा। अरे हाँ ना? यस सर। इस जगह पे भी tan थीटा की वैल्यू चेक करो, थीटा लेस देन 90 डिग्री। कुछ कारण से बोल रहा हूँ, तुरंत आऊंगा फिजिक्स में इसी ग्राफ से। हाँ, बसरते तुम्हारा दिमाग चलते रहना चाहिए, थकना नहीं चाहिए। ठीक, tan थीटा की वैल्यू यहाँ भी क्या होता है? पॉजिटिव, और स्लोप क्या होता? m। ठीक,
यहाँ भी थीटा क्या दिख रहा है, लेस देन 90 डिग्री, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, और ये m के बराबर। अब सोचिए यहाँ पे थीटा क्या दिख रहा है, 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा, तो इस जगह पर tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव, और यही वाला पोर्शन m था। चेक करो, क्या यहाँ पर x के साथ माइनस m लगा पड़ा है, क्या यहाँ पर x के साथ माइनस m लगा पड़ा है, यानी एक लॉजिक कॉन्सेप्ट के पर याद रख, थीटा 90 डिग्री से छोटा तो tan थीटा की वैल्यू प्लस, थीटा 90 डिग्री से बड़ा tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव। क्या याद रहेगा? हाँ सर। क्लियर? अब सोचिए मैं इसमें एक और इक्वेशन बोलूं, y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। अब जल्दी से बताना, क्या ये वाला पोर्शन y एक्स है और ये वाला पोर्शन x एक्स है? चेक कर, x की वैल्यू को जीरो करेगा तो y की वैल्यू माइनस सी होगा भाई, y की वैल्यू को जीरो करेगा तो x की वैल्यू क्या माइनस सी बाई एम होगा। ठीक है, अब 2 पॉइंट मिल गया, इस दोनों को एक लाइन से मिला दीजिए ऐसा, और इस वाले पोर्शन में थीटा, ये फिर से थीटा tan थीटा 90 डिग्री से बड़ा। ठीक, लास्ट इस वाले पोर्शन यहाँ लिख दो, y इक्वल टू एम एक्स, सॉरी माइनस एम एक्स, प्लस एम एक्स में माइनस। ठीक, तो ये वाला पोर्शन y इक्वल टू माइनस एम एक्स। क्लियर? चेक करो तो, क्या इसका ग्राफ, ये वाला पोर्शन y एक्स है, ये वाला पोर्शन x एक्स है, और ग्राफ कुछ ऐसा होता या नहीं होता? बोल भाई, जैसे ये y इक्वल टू एम एक्स ऐसे गुजरा, ये ऐसे जाता, और क्या ये वाला पोर्शन इधर से थीटा, अरे हाँ ना, कुछ बोल रहे थे कोई? यस सर, हमेशा सही। हमेशा क्लियर है? यस सर, क्लियर है। पक्का ना? अच्छा सुहाना, यस सर। क्लियर है यहाँ तक ना? रोशन, हाँ सर क्लियर है। किशन कुमार झा, यस सर। अब चाहे मैथ का क्वेश्चन चाहे फिजिक्स का क्वेश्चन, मैथ्स हो या फिजिक्स, ठीक, इस 6 स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के अलावा कोई नया ग्राफ नहीं बनेगा, कोई नया ग्राफ नहीं बनेगा। आपको ये 6 के 6 ग्राफ बनाने आ जाने चाहिए। क्या जो बोले क्लियर है, हाँ या ना? यस। मैंने क्या सिखाया, सीधा सीधा ऐसे देगा, ऐसा इक्वेशन लिख के देगा, डजंट मैटर, आप सीधे x की वैल्यू को जीरो करो, जो वैल्यू आता है लिख दो, y की वैल्यू लिख दो, y की वैल्यू को जीरो करो, जो x की वैल्यू आता है उसको लिख दो। ठीक, वो 10th वाला कहानी नहीं कि x पुट किए तो y की वैल्यू इतना आएगा, y पुट किए तो x की वैल्यू इतना है। इतना टेंशन 4-5 गो पॉइंट लिख करके नहीं करना है, चुपचाप x की वैल्यू जीरो करो, y की जो वैल्यू है वो लिख दो, y की वैल्यू को जीरो करो, x की जो वैल्यू है वो लिख दो। क्या ध्यान रहेगा, हाँ ना? और 2 पॉइंट मिला, सीधे स्ट्रेट आंसर धड़ से खींच दो। याद रहेगी बात, हाँ ना? हाँ सर। सभी लोग, हाँ सर। चलिए लिखिए इसको जल्दी, इसको जल्दी लिखिए, हम्म। जल्दी लिखिए। इस 6 ग्राफ के अलावा कोई नया ग्राफ नहीं बनने वाला स्ट्रेट लाइन में। कैसे कम्युनिकेट, फिजिक्स के लॉजिक से इस वाले पार्ट को कैसे कम्युनिकेट, देखो तो क्या गुजरे जमाने में अगर जो याद हो तो, ठीक, याद होना चाहिए इसको, ठीक, ये सब नहीं आएगा तो घर वाला मार के भगा देगा। ठीक है, अब ये अलग मैटर है कि ये मास्टरों को पकड़ में आएगा, लेकिन ये सब पक्का याद रहना चाहिए। देखो तो गुजरे जमाने में क्या तुमने v इक्वल टू यू प्लस ए टी हाँ पढ़ा सर, था क्या? बिल्कुल हाँ पढ़े सर, थे। याद है। 3 गो पक्का ना? इक्वेशन था ना। हाँ सर, 9। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बोले तो 9th नहीं, की चीजें पूरी 11th में आएंगी। ठीक, जैसे कुछ जो सेलेक्टेड बच्चे होते हैं, जैसे फिटजी वाले पोर्शन में जब मैं क्लास लेने जा रहा अभी भी, तो ठीक है अभी तो ऑनलाइन ही चलता है, लेकिन होता क्या है कि जैसे कुछ गार्जियन, कुछ
पेरेंट्स जो बच्चे के लिए थोड़ा ओवर कॉन्शियस होते हैं, उनको लगता है कि वो उनको बच्चों पर पहले से ध्यान देना चाहिए। ये हम लोग के देश की विडंबना है, गलत नहीं है, ठीक है, कि 10th के बाद लोग ये बात सोचना चाहिए, ठीक, ये विडंबना है सीरियसली। और आपके और जो जूनियर्स है तो मैं तो कहूँगा पक्का कि जरूरी नहीं कि वो मुझे से करें, जरूरी नहीं, ठीक, मेरा लेवल बहुत है, ठीक, जरूरी नहीं कि सबको मेरा बात पकड़ में आ जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं मेरे साथ, ठीक। मैं जिसको 0 से पढ़ाऊंगा वो बहुत अच्छा बन जाए, जो बीच में घुसेगा उसको तो मैं उड़ा दूंगा चीजें, ठीक है, बीच वाला स्टूडेंट मेरे साथ नहीं रहता, एकदम, या तो 0 से पकड़ और सब कुछ धीरे धीरे करके लेवल पे लेकर। जैसा 9th वाले पोर्शन में बहुत सारे बच्चे पिटजी में क्लास करते हैं, जनरली 9th से एडमिशन होता है, ऐसे पढ़ाता तो क्लास 6 से है, जैसे मेरे ही सिस्टम में क्लास 9 से ही एडमिशन है, तो कुछ बच्चे 9th से मेरे भी सिस्टम में हैं, कुछ क्या कहते हैं पिटजी वाले पोर्शन में भी रहते हैं। तो जूनियर्स जो टीचर है, तो जूनियर टीचर वो पहले ये सारी बातें पढ़ा देते हैं, जूनियर टीचर पढ़ा देता है, क्लियर। हम उसमें जाते हैं मतलब एक से आधा क्लास में, पूरा क्लास में पढ़ाते हैं, पूरा क्लास पढ़ाएंगे मर जाएगा बका करते हैं 9th वाला में, ठीक, आधा घंटा 45 मिनट में, ठीक। अब ये सोचो जो बात मैं अभी आपको यहाँ बता रहा हूँ ना, ठीक, ये 9th के बच्चे जानते हैं जो अभी 9th में पढ़ रहे हैं, तो नो डाउट वो आपसे कहीं ना कहीं 9th में 1 घंटा अहेड हुआ, और ऐसे करते करते अगर जो जितना 11th 9th में चैप्टर थे, जितना 9th में चैप्टर उतना चैप्टर 11th में भी है, तो सोचो क्या वो 1 घंटा आधा घंटा हर टॉपिक में आपसे अहेड होता चला गया या नहीं होता चला, सोच के देखो, हाँ या नहीं, हाँ सर। सही है ना, ठीक। तो अगर जो आपके ये नहीं कि अब ये कि वो मेरा आगे चल कर मेरा बोलने का तरीका है, मतलब क्या कर सकते हैं, ठीक, कि नहीं ये तो मेरा छोटा भाई है, इसको या छोटी बहन है, इसको हमसे कम होना चाहिए, अब ऐसा दुश्मनी है तो अलग मैटर है, ठीक है। अदरवाइज अगर जो आपके जूनियर है, ठीक, तो मैं तो स्ट्रिक्टली कहूँगा इसको क्लास 9 से प्रिपेयर, क्लियर, उसको पूरा सिलेबस जितना मैं आपको 11th 12th तक पढ़ना है उतना नहीं पढ़ना है, तो कुछ सेक्शंस ऐसे होंगे जहां से उसका लगभग 40% 11th 9th में खत्म होगा, तो सोचो वो जब 11th 12th में काम करने जाएगा तो बच्चा कितना आगे होगा, ठीक। इसीलिए 9th और 10th के जो बच्चे होते हैं जो 9th 12th से फोकस करते हैं उनकी रैंक अच्छी आती है जनरली, अगर तुम देखोगे उसका प्रॉपर्ट का ये देखोगे क्या कहते हैं ब्लॉक्स देखोगे, ये सारी चीजों को दिख जाएगा उसको कि हम क्लास 9 से पढ़ रहे थे, हम क्लास 10 से पढ़ रहे थे, ठीक, हम 10th पासो नहीं किए थे तब भी शुरू कर दिए, क्लियर, जैसे अभी आप लोग की स्थिति है, ठीक। लेकिन हाँ इसमें क्या होगा, अब आप लोगों को 9th वाले से ज्यादा डिटर्मिनेशन चाहिए, रीजन जो 9th से पढ़ रहा हो उसके लिए 4 साल, ठीक, और आपके लिए कहीं ना कहीं 2 साल है, अब 2 साल काम तो 1.5 सही है ना, क्या जो बोल रहे क्लियर है, ठीक। इसमें डिटर्मिनेशन स्ट्रांग रखो एकदम एथिक्स के साथ, नहीं हमको करना है, ये नहीं सोचना होगा कैसे, बस करना है, क्लियर। चलो अब देखो ये वाला पोर्शन क्या था, फील करो, क्या ये v इक्वल टू 80 प्लस u होता है या नहीं होता, हम ऐसे लिख रहे हैं जानते हैं 80 यस। अब सोचो क्या y क्रॉसपॉन्ड कर रहा है v को, y क्रॉसपॉन्ड कर रहा है v को, देखना एकदम इसको इक्वेट, यस सर, यस, क्या m a है, ठीक, x क्या t है और c क्या u है, सोचो, यस, यस सर। y m a देख लो आराम से, इसमें कोई कंफ्यूजन, बोलो भाई, नो सर। अब सोचो यहाँ पे मैं बनाऊं वेलोसिटी और यहाँ बनाऊं टाइम t, क्लियर। अब सोचो मैंने क्या सिखाया था, एक बार x को 0 करो, बिल्कुल वैसा ही सोचो, एक बार t को 0 करो, t को 0 करोगे तो क्या लिखोगे, t को 0 करोगे तो v की वैल्यू u लिखोगे या नहीं लिखोगे, हाँ ना, यस बोलो सर। भाई, हाँ सर। यस सर।
तो v कहा, u यहाँ कर दो। ठीक, अब v की वैल्यू को 0 करो तो t की वैल्यू क्या होता है, क्या माइनस u बाई ए होगा कि नहीं होगा? तो माइनस u बाई ए इधर होगा। ठीक, अब क्या सिखाए, 2 पॉइंट मिल गया, खींच दे इसको, खींचते हैं इसको। अरे हाँ ना, ठीक, लेकिन फिजिक्स में फिर से एक विडंबना है। विडंबना ये थोड़ा सा सोचना पड़ता है हर जगह। फिजिक्स यही करेगा, तुमको सोचने के लिए मजबूर करेगी, जो तुम अभी तक रट रहे थे उसको सोचने के लिए मजबूर करेगी। ठीक, फिजिक्स क्या कहता है, टाइम नेगेटिव नहीं होता। क्या जो बोले क्लियर है? फिजिक्स क्या सही कहता कहता है, है। टाइम नेगेटिव नहीं नहीं होता। होगा। टाइम या तो प्रेजेंट में चल सकता है या आगे बढ़ सकता है, टाइम नेगेटिव नहीं होता। तो क्या इसके इधर टाइम नेगेटिव दिख रहा है? अरे हाँ ना, बोलो। अरे मैथ, ये तो ग्राफ मैथ से का था ना कहीं ना कहीं। ठीक, तो फिजिक्स ये कहता है कि टाइम नेगेटिव नहीं होता। तो टाइम नेगेटिव नहीं होता तो ग्राफ नेगेटिव वाले प्लेन में नहीं होगा। ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा और सीधे जाएगा। देखो याद करते, क्या v इक्वल टू यू प्लस एटी का ग्राफ तुमने ऐसा ही बनाया था क्या? हाँ या नहीं? यस सर। 9th का बात याद करो, बिल्कुल याद करो, क्या हाँ ऐसे ही याद बनाया? आ गया। किशन जी कुमार, सर। तुम्हारी आवाज आ रही। किशन, यस सर। किशना कुमार, किशन कुमार झा नहीं, किशन कुमार, किशन बोलिए सर, हम ही है बोल या रहे हैं। नहीं? तुम तो बोल ही रहे हैं, तुम बोल रहे किशन तो कुमार किसका झा। एक होता हम ही है सर इसमें। कृष्णा सिंह, सॉरी कृष्णा सिंह। यस सर। क्या क्लियर है? यस सर। अनीशा आपको? यस सर। नमन, नमन, यस सर। सुहाना, यस सर। रोशन। हाँ सर क्लियर है। अब सोचो, क्या अब ये मैं समझ रहा किसी का नाम नहीं लिए तो हमसे क्या करते हैं, हम पे अटेंशन नहीं दे रहा। एक नॉर्मल सा बात, एक ओवरव्यू लेने के लिए कि 8 बच्चों में 5 को समझ में आया, 4 को समझ में आया, ठीक है। हाँ, आपको कोई गड़बड़ हो तुरंत टेक्स्ट मैसेज नहीं, रिप्लाई करोगे तो मैं ध्यान दे दूंगा। जरूरी है कि हमेशा मेरा चेहरा इस तरफ से, कहीं बोर्ड की तरफ भी। अच्छा, तो सोचो इस वाले पोर्शन में फील करो, थीटा क्या होता? अब पकड़ना, थीटा क्या होता? क्या थीटा ये होता? तो जो बोलो, यस सर। यस। थीटा यस सर। लेस देन 90 डिग्री है क्या? यस सर। अरे ये वाला लाइन हाँ यहाँ थीटा बनाता ना, तो इधर है ये हाँ नहीं, यहाँ सर। से पैरेलल लाइन होता ना। अब देख तो फील कर, क्या tan थीटा की वैल्यू m के बराबर था? यस सर। आदत बना, tan थीटा की वैल्यू m के बराबर। अब ये वाला पोर्शन तो जरूरत नहीं है, इसे मिटाते हैं। ठीक, एकदम देखो फिजिक्स का ग्राफ खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक, और जो लॉजिकली चला तो फिजिक्स का पूरा ग्राफ खत्म हो जाए। ठीक, इन आगे आने वाले 3 से 4 क्लास, ये भी कह रहा हूँ 3 से 4 क्लास। अब इसमें कोई एब्सेंट मत हो जाए। ठीक, पूरा मत मानना, मेरे पढ़ाने का तरीका है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और जो एब्सेंट होते हो, ठीक, तो फिर परेशानी आती है। क्लियर? ये फिजिक्स में उठ करके आएगा, कंफर्म है। अब देखो tan थीटा की वैल्यू m के बराबर, और m किसके बराबर? देख तो इक्वेट कर दो, m किसके एक। बराबर? a के बराबर। यानी क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है? हाँ या नहीं? यस। यस पक्का? अब खुद सोचो, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट वर्ड और एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन राइट वर्ड। ठीक, तो सोचो क्या ये वाला पोर्शन गुजरे जमाने में, अब ये तुम्हारा प्रॉब्लम, तुम्हें अगर जो 9th की चीजें नहीं याद है, सिखाने को तो मैं फिर सिखाऊंगा,
क्या ये वाला पोर्शन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन था? देख तो Yes, sir. एक। और क्या ये वाला पोर्शन वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीजिंग? Yes, sir. ये हो सकता है मैं किसी दूसरे क्लास में नहीं लिखा हूँ, मुझे जहां तक ध्यान है ठीक, मैं किसी दूसरे बैच में अभी तक नहीं लिखा हूँ, ठीक है, पढ़ाया भी हूँ तो नहीं लिखा है। क्या ये अब मेरा दिमाग का सैचुरेशन कब क्या चाहिए, ठीक, वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीजिंग, क्या इस वाले पार्ट में वेलोसिटी कभी घटेगा? सोच के देखो। नो सर। नहीं ना, अब सोचो, क्या v इक्वल टू यू प्लस एटी का ग्राफ ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? ठीक, और जिसको तुम लोग को रटवाया जाता होगा एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें रटना क्या है बे? सोच के देखो, बुद्धि लगा तो इसमें क्या रटना? इसका ग्राफ बनाने के लिए पता नहीं कौन कौन सा एरिया निकलवाता होगा, इस कर वो कर फलाना कर ढेर कर, क्या करना है? कुछ करना था क्या? बोलो। अगर जो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाने आता है तो क्या इसको बनाना कोई कष्ट है? हाँ, सिर्फ एक बात ध्यान रखिए, क्या टाइम नेगेटिव नहीं होता। बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। यस सर। किशन कुमार झा, यस सर। क्लियर है? अच्छा, इसमें मैं और भी इस टाइप का ग्राफ बनाऊं या कर लोगे आप लोग? हाँ, ये बात हम बाद में लिख सकते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या ये सब समझाऊं। अच्छा एक मिनट, मैं सिर्फ मैं कंफर्म हूं कि तुम लोग गलत बोलेगा। v इक्वल टू -80 माइनस u, ठीक, कंफर्म है तुम लोग गलत बोलेगे। ये वाला पोर्शन वेलोसिटी, ये वाला पोर्शन टाइम, ठीक, चेक कर। c की वैल्यू को 0 करो तो v की वैल्यू, c की वैल्यू को 0 करो तो v की वैल्यू क्या होगा? माइनस यू। माइनस, ठीक, और v की वैल्यू को 0 करो तो माइनस यू बाई ए, ठीक, हाँ सर। तो क्या ये वाला पोर्शन माइनस यू बाई ए? अब चेक करो, ये लाइन तो इधर होता लेकिन ये रियलिटी में इधर से जाएगा ना? हाँ ना, यस क्योंकि इस तरफ पे टाइम नेगेटिव हो जाएगा। बोलो Yes, sir. यार। अब एक बात बताओ, ये वाला पार्ट थीटा क्या हमको नहीं मतलब है, उतना नहीं मतलब। एक बात बता, यहाँ पे u है नेगेटिव, यानी इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव, ठीक, और एक्सेलरेशन की वैल्यू -a, यानी एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, तो हम नेगेटिव लगता है। ये रिटार्डेड मोशन है या एक्सेलरेटेड मोशन है? ये मैं 9th का कॉन्सेप्ट रिटार्डेड। Retarded motion. पक्का? यस सर। हाँ, एक्सेलरेशन की वैल्यू, यानी तुम लोग पक्का रटा है एक्सेलरेशन की वैल्यू फर्स्ट है। अच्छा, रिटार्डेड मोशन का मतलब क्या समझते हो, बताओ तो। घटता है ऐसे। रिटार्डेड मोशन का मतलब क्या? सीधा पैथोलॉजी वाला हिसाब किताब कि जो कि सब लोग समझना है, वो बता। रोशन, रिटार्डेड मोशन का मतलब क्या है? नहीं पता है सर। हाँ? अच्छा, किशन कुमार झा, यस रिटार्डेड मोशन सर। का मतलब क्या? मतलब रिटार्डेड सर मोशन का मतलब क्या? निगेटिव की ओर जाता है सर, वो ग्राफ बनता है। ये और कोई एनीवन? नमन, रिटार्डेड मोशन का मतलब क्या? सर स्पीड कंटिन्यूअसली घटता है। स्पीड कंटिन्यूअसली घटता है। घटता है, बिल्कुल ठीक। स्पीड बढ़ेगा तो वो एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है, या वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है, और वेलोसिटी घटेगा तो रिटार्डेड मोशन कहलाता है, ठीक। लेकिन 9th का मास्टर क्या सिखाया होगा, बुरा मत समझिए, ठीक, मैं इसको कोई इस बात नहीं करता। क्या इस लैंग्वेज में सब कोई को क्लियर है? वेलोसिटी कंटिन्यूअस बढ़ेगा तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, और वेलोसिटी घटेगा तो रिटार्डेड मोशन होगा, हाँ ना? Yes, sir. यस सर। किशन, क्लियर है? हाँ। अमीशा,
यस सर। हाँ। अब एक बात बता, इसको देख, घटेगा कि बढ़े? घटेगा सर। बढ़ेगा सर, हाँ, बढ़ेगा सर। घटेगा सर नहीं। जो सुन जिसका आवाज सुन रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। सर वेलोसिटी भी तो घट रहा है। घटेगा। कैसे घट रहा है? घटेगा पक्का? पक्का ना हमेशा? सर आप बता दीजिए। समय बता दीजिए। देखो, अरे भाई, मैंने तुमको सीधा सीधा भी एक बात बताया, ठीक। यहाँ पे 9th के टीचर्स नहीं बताते, जानबूझ करके अपना बचाव करते हैं, समझाना चाहिए, ठीक। जब आप एक्सेलरेटेड मोशन की बात करते हो तो बोलते हो वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक? जब आप डी एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड मोशन की बात करते हो तो बोलते हो कि वेलोसिटी घट रहा है। और उसमें क्या बोलता है, रटवा देता है लोग। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो एक्सेलरेटेड मोशन मान लेना, ठीक। एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो रिटार्डेड मोशन मान लेना, यही बोलता है ना? हाँ या ना? यस सर, यस सर। कंफर्म, ठीक। तब फिर तू इकाए बोलता है कि वेलोसिटी बढ़ रहा होगा तो एक्सेलरेटेड मान लेना, और वेलोसिटी घट रहा होगा तो रिटार्डेड मान लेना। काहे बोलता? मत बोलो, क्यों नहीं बोलो बताता। फिजिक्स में मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? अब मैंने क्या, पूरा दुनिया बोलेगा, ठीक। पूरी किताब बोलेगी, जहां है सब जगह बोलेगा, ठीक। फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी राइटवर्ड जाएगा पॉजिटिव होगा, लेफ्टवर्ड जाएगा नेगेटिव होगा। हाँ, ये है फिर, इसमें हम कुछ नहीं करते। तो ये पार्टिकल किधर जाएगा, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड? सोच के बता, ये पार्टिकल किधर जाएगा, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड? राइट वर्ड। राइट। ये किधर जाएगा? लेफ्ट वर्ड। लेफ्ट तरफ। वर्ड। खुद फील करो, मैं बार बार करो, मुझसे मत पूछो। मैं वैसा टीचर जो तुझसे उगलवाऊंगा कि आंसर क्या होगा, ठीक। मुझे रिजल्ट बनाने आता है और इसी कारण से आता है, आपसे उगलवाऊंगा। इसमें क्या होगा, लेफ्टवर्ड होगा पक्का? अब सोचो, लेफ्टवर्ड कहने का मतलब, मान ले, जो मुझे समझ में आता है, तुमने क्यों बोला घट रहा है। पहले -2 मीटर पर सेकंड होगा, फिर जाए कहीं -6 मीटर पर सेकंड होगा। अरे हाँ ना, तुम्हारे दिमाग में यही चला ना? यस सर। अच्छा, तुम्हारे पास ये -2 और -6, तुमको लगेगा सर -6 तो -2 से छोटा ना है, यही चला दिमाग में? कुछ हो नहीं बोलो, चला। अरे किस तरह चला? सोचो, ये लेफ्ट की तरफ, किशन एकदम ध्यान से सुनना, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो फिर मैं रोक दूंगा, इस टॉपिक के बाद मैं रोक दूंगा पूरी तरह, ठीक। समझ में आ रहा है कि तुम लोग थक गया, ठीक है। और रिजल्ट बनाने के लिए जब तुम लोग की आदत पड़ जाएगी ना, तो अभी तुम लोग, भले तुम लोग को लगता होगा, ठीक, जो कुछ टॉपर्स बैच है जिनकी क्लास में 7 बजे से शुरू करता हूँ शाम में, वो तो टॉपर बैच होते थे जिनको मैं छाट करके लगता था, तो 7 बजे से पता नहीं, कोई भरोसा ना, ठीक। तो लोग ऑनलाइन पे 7 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक पढ़ लेते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूअस पढ़ता है, कंटिन्यूअस क्वेश्चंस करता रहता है, ठीक है। मुझे वो मेंटल स्टेटस चाहिए आपका कि थकना नहीं है, बस करना है, ठीक। कैसे होगा नहीं, बस करना है, ये मेंटल स्टेटस चाहिए मुझे, ठीक है। तब रिजल्ट बनाएंगे और तब रैंक आएगी, ठीक है। चलो, इसको देख करके तुम क्या बोला कि सर ये पार्टिकल, ये कुछ भी होता, v इक्वल टू यू प्लस, ये राइटवर्ड जाता या लेफ्टवर्ड जाता, बता। इसको देख, राइट वर्ड। राइट, इसको देख के तुमको क्या लगता है, राइटवर्ड जाएगा कि लेफ्टवर्ड जाएगा? लेफ्ट वर्ड। तो लेफ्टवर्ड जाता, तो पहले इसका वैल्यू -2, समझो ना, ये नंबर लाइन से, नंबर लाइन 0 1 2, वैसे ही -1 -2 ऐसे, ठीक। तो राइटवर्ड जाता तो ऐसे जाता, और लेफ्टवर्ड जाता तो ऐसे जाता, जाता ना? हाँ या ना? यस सर। किशन, यस सर। किशन क्या clear है? पक्का? हाँ। अब एक बात बता, यहाँ पर ये जो माइनस है, ठीक, -1 -2 -3,
तो माइनस, तुमको ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि -2 -1 से छोटा है, ऐसा लग रहा है क्या? नो सर। फील करो, मैथ मत समझाना हमको, फिजिक्स समझाना। क्लियर? मुझे फिजिक्स समझाना। क्या तुमको ऐसा लग रहा है कि -1 बड़ा है -2 से? नो सर। अरे इत्मीनान से बोल बेटा, फील यस कराऊंगा। सर, यही लग रहा है। क्या दिक्कत है? फील आ गया, पेपर खत्म। माइनस, अरे यार फिजिक्स में माइनस सिर्फ साइन है, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड नहीं है। अरे आया नहीं आया? आया सर समझ में। आया सर। तो एक बार फिर माइनस साइन फिजिक्स में डायरेक्शन दिखाएगा, यानी पार्टिकल लेफ्ट की तरफ जा रहा है या राइट की तरफ जा रहा है। आया? यस सर। आया? तो पहले वैल्यू हाँ। क्या था, ऐसे समझो। लेफ्ट वर्ड 1 मीटर पर सेकंड, लेफ्ट वर्ड 2 मीटर पर सेकंड, लेफ्ट वर्ड 3 मीटर पर सेकंड, लेफ्ट वर्ड 8 मीटर पर सेकंड। अरे हाँ ना? यस यस सर। हाँ सर। तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे जो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है सर। बढ़ रहा है बढ़ रहा है। तो इंक्रीज करेगा है या रिटार्टेड है? एक्सीलरेटेड। 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 फिर एक मिनट Yes, टूटा sir. नहीं था, एक मिनट टूटा ना। फिर मुझे ये एग्रेशन चाहिए, पॉजिटिवनेस की। हाँ, ये फील आया। ठीक, इसलिए बोल रहा था स्ट्रेट लाइन से गायब रहा तो हमरो ना पता कि हम किस क्लास में क्या प्रवचन देंगे। शायद नमन था या आयुष था? आयुष, किसने कहा था कि दैट इज पहले से क्लास कर रखे हो? आयुष, आपने कहा था ना? यस सर। ठीक, अब मेरा भरोसा नहीं है, मैं किसी क्लास में ये कराया भी हूँ नहीं भी कराया, कोई भरोसा नहीं। ठीक, हो सकता है मेरे दिमाग में चल रहा होगा मैं रख ली। ये कराया था क्या आयुष आपके बैच में, आपके टाइम पे? नो सर, हम भी किए थे। नो सर। स्ट्रेट लाइन में तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ। ठीक, एक बैच में मैं कराया, 2 बैच में मैंने कराया, मुझे हल्का फुल्का ध्यान है। ठीक, आप लोग के बैच में कुछ और पता नहीं। मेंटल स्टेटस में अच्छा लगा तुम्हारी बात है, तुम पकड़ना चाह रहे हो, समझ में आ रहा है, तुम कम्युनिकेट कर रहे हो, सिखाते चले गए। ठीक, अब जैसे एक और स्टूडेंट जो पिछले वाले क्लास में थी, डिफरेंशिएशन में थी शायद पूजा। ठीक, अब मैं उसका क्या करूँ, सोच के देखो। ठीक, वो फिर आज गायब हो गई। यार अब मेरे पास मजबूरी है कि वो फिर से पिछले वाले बैच से, जब तक पिछला वाला बैच अब फिर से यहाँ तक नहीं पहुंचेगा एपी और जीपी तक, तब तक हम कुछ करा ही नहीं सकते। मजबूरी है, अब तो क्या कहानी खत्म हो गई। अच्छा, यहाँ तक ये बात पकड़ में आया? यानी ये वाला मोशन सोचो तो, क्या ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है और वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, दोनों ही कंडीशन में? अरे हाँ ना? यस 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 सर। सर। क्लियर? अब सोचो, कहीं ना कहीं ठीक ये बात हमको पता होना चाहिए था क्लास 9 से। सोचो, हाँ सर। और ये यस बात सर। सिखाने में क्या जाता है यार, कि फिजिकल क्वांटिटी जो राइटवर्ड होगा वो पॉजिटिव होगा, जो लेफ्टवर्ड जाएगा ऑब्जर्वर तो वहां बोलवे नहीं करता है, वहां तो सीधे बोलता है बी इक्वल टू, देख बी ये है, यू ये है, ए है, सी है, वैल्यू पुट क्वेश्चन, तो वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन खत्म। बस यही फॉर्मूले करते पे थे ना? पुट करो और बना लो। फिर और इसको बनाने में कितना देर लगा मुझे, 10 से 15 मिनट। और ये स्टिक्स अगर जो आज क्लास 9 के बच्चों में डेवलप्ड है, ठीक, वो तय है अभी आपसे वो आगे, अभी के प्रेजेंट सिचुएशन में आपसे आगे कंफर्म आगे। सही बोल रहे हैं ना? आया ना? हाँ सर, सर। बोलो। हाँ, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन बोला तो कब बोलेंगे उसको रिटार्डेड है? यूनिफॉर्मली वही बताऊं अभी, पेशेंस है? हाँ सर, ओके सर। पेशेंस है, सभी लोगों से पूछ ले रहा हूँ। ठीक, कारण कि मेरे क्लास में डेटा जाता है और बहुत लोग कहेगा सर कुछ देर बाद सर डेटा नेक्स्ट खत्म हो क्लास गया था। हाँ, बैटरी सर 10% बचा है। आजा बैटरी 10%, पूरा कोई उठ बात चुका है सर डेटा। अब कोई दिक्कत नहीं। मैं पहले बोल रहा हूँ डेटा बचा के रखे। क्लियर? शाम में रख मेरी दीजिए क्लास सर जब भी फिर। हाँ, क्या 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 शाम में एक क्लास और ले लीजिए इवनिंग में। शाम में एक क्लास और लेते? ठीक, हाँ अच्छा देखते हो, अगर इंटरेस्टेड हो देख- सभी लोग 10 लोग,
यस हाँ सर, Yes, sir. यस हाँ सर। हाँ ठीक है, हाँ आज आपकी कोई क्लास नहीं है तो नो सर। ये कहाँ चला गया, मेरा वीडियो कहाँ चला गया, आपका वीडियो ऑफ हो गया। ये कैसे, हाँ आगे, आपका अलमारी दिख अभी रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं। अरे यार सब कुछ अभी घर पे ही काम करना है, मजबूरी है। क्या 10 लोग तैयार हो? सुहाना, रोशन, नमन, लक्ष्मी, कृष्णा, आयुष, 10 गो में अमीशा, यस सर। बोलो काफी है। यस सर, पढ़ाई। यस सर। कहाँ पे क्लास कर लोगे? Yes, sir. हाँ सुहाना, 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 अच्छा ठीक है, जैसा रहेगा ना, ठीक, मैं इंटीमेट करा दूंगा, क्लियर ना, मैं इंटीमेट करा दूंगा। सबसे पहले कम्युनिकेट कीजिए, और सभी लोगों से तो बात हो गई। कृष्णा, अमीशा, सुहाना, आवाज आ रही मेरी? यस। क्या शाम में तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम क्लास कर पाओ? क्योंकि ये कितना देर अभी क्लास चला है, हो सकता है डाउट, सॉरी क्या कहते हैं, डेटा ना बचा हो। बोलो। सर एक शाम में 11 कितने बजे? वो हम देख लेंगे, वो हम टाइम, और तुम अपने अनुसार से फीसबल टाइम बता दो। सर कल ले लीजिएगा 7 ना, बजे से डेटा पहले नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, कल ही ले लेंगे, कोई बात आज ले लीजिए ना सर। ठीक है। 11 का रिचार्ज कर लीजिए अपना। देखो इस बैच में किसी का छूटना नहीं चाहिए सर, ठीक है, मैं सामने लेने को तैयार हूँ, ठीक, लेकिन एक बच्चा भी मेरे लिए उतना ही है जितना, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने कुछ वैसा अप्रिसिएशन भेजा मेरे पास, ठीक, थैंक यू उसके लिए। क्या कहते हैं, क्योंकि ऐसे ही बच्चे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं अ, हम लोग और जो जिंदगी में कुछ कमाए हैं ना, ठीक, तो वो जो वर्डिक्ट आपने आज सुबह सुबह भेजा, जो मैंने देखा, सीरियसली थैंक यू उसके लिए, बहुत बड़ा बड़ा, ठीक। और आदमी, देखो लॉकडाउन के बाद टीचर और स्टूडेंट की क्या परिस्थिति है वो तुम भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ, ठीक, लेकिन सीरियसली ये सारी चीजें मैटर करती है। सामने वाले ने अगर जो कुछ कमाया है, ठीक, तो शायद वही कमाया, स्टूडेंट की पॉजिटिव वर्डिक्ट, क्लियर, Yes. थैंक यू इसके लिए। लेकिन जैसे मान लीजिए कि अगर सुहाना के पास डेटा नहीं है, ठीक, और सभी के पास, एक मिनट सबसे पूछ लो, अमीशा आपका, है सर डेटा। आयुष आपका, सर पूरा भरा हुआ। अच्छा, कृष्णा सिंह आपका, 3 GB का पैक है सर। वो जीबी वाला पैक मत बता, ये हमको सिर्फ ये बता कि दैट इज अवेलेबल है क्या नहीं है। लक्ष्मी आपका, नहीं सर, डेटा 90% यूज हो गया। वो तो पता है यूज हो गया होगा, मैंने ये कहा कि दैट इज अगर जो क्लास लगाओ, जैसे इसने कहा कि सर सर नहीं कर 11 पाएंगे, कल करवा लीजिए ना। ठीक है, चलिए ठीक है, दो दो स्टूडेंट हैं तो चलिए अगले दिन ही ले लेंगे, कोई बात नहीं, है ना, और कल क्लास ले लेंगे, ठीक। चलिए अभी आज वाला सेशन एंड कर रहे हैं, जो कॉपी जो यहाँ लिखा पड़ा है पूरा लिख ले, ठीक है, और इस वाले पोर्शन से फिर आगे हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। चलिए लिख लीजिए, हो जाए तो बता देंगे।